स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 151 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, एग्रीकल्चर एलटी फर्स्ट ग्रेड, इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा है, यदि मरकरी का स्तर अचानक गिर जाता है तो क्या होता है? अधिकतम गर्मी होती है, तूफानी दशा होती है, भारी वर्षा होती है या स्वस्थ मौसम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि मरकरी का स्तर अचानक गिर जाता है तो तूफानी दशा उत्पन्न होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जायद मक्का के लिए संतृप्त उर्वरक बताना है, NPK की मात्रा कितनी देनी चाहिए? 100:50:50, 30:40:40, 120:60:60 या 40:20:20? तो इन चार ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, जायद मक्का के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, NPK की मात्रा। तो यहाँ पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फसल की उपज में प्रति यूनिट पानी जो फसल के वाष्पन वाष्पोत्सर्जन में इस्तेमाल होता है, जल उपभोग क्षमता कहलाता है। तो इसमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल उपभोग क्षमता के रूप में इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादित पदार्थ क्या कहलाता है? क्या उसको शुष्क पदार्थ उपज कहते हैं, या बायोलॉजिकल उपज कहते हैं, या फसल उत्पादन कहते हैं, या आर्थिक उत्पादन कहते हैं? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बायोलॉजिकल उपज के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पर थीरम का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है थीरम का प्रयोग कहाँ होता है? बीज शोधन में होता है, या बुआई के समय कोण में होता है, या टॉप ड्रेसिंग के रूप में होता है, या कीटनाशक के रूप में होता है? तो थीरम जानते हैं फंगीसाइड है। तो इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ पर करेंगे? तो इसका प्रयोग किया जाता है बीज शोधन में किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, LER की आवश्यकता होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे, अंतरासस्यन प्रणाली में, या अनुक्रमिक प्रणाली में, या मिश्रित प्रणाली में, या एकल फसल प्रणाली में? तो LER का आवश्यकता जो होती है दोस्तों, ये अंतरासस्यन प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे, नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है, देहरादून में है, कि पुणे में है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों, ये हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय बताना है, जनवरी, मार्च, अक्टूबर या नवंबर? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शरदकालीन गन्ने की बुआई पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अक्टूबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि एवं वाणिज्य फसलें संयुक्त रूप से एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? भू प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि और वनों वाली जो फसलें हैं उनका संयुक्त रूप से भूभाग पर उगाया जाना क्या कहलाता है? संरक्षित खेती, या ले फार्मिंग, या एले क्रॉपिंग, या एलो एग्रो फॉरेस्ट्री? इन चारों में से बताइए क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फॉरेस्ट यानी कि वनों का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में इसको जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आर्थिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से फसल उत्पादन वाली भूमि जानी जाती है। उपजाऊ भूमि, आर्थिक भूमि, या सुरक्षित भूमि, या एरेबल भूमि? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको हम एरेबल भूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे, नाइट्रोजन उर्वरक, या फास्फोरिक उर्वरक, या पोटेशिक उर्वरक, या उपरोक्त सभी? तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पोटासिक उर्वरक।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन पूछ रहा है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी श्रम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। सकल बोया गया क्षेत्रफल मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है जवाहर रोजगार योजना, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या उपरोक्त सभी। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी का सभी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए सभी के सभी प्रोग्राम चलाए गए थे, याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। अगस्त 1947, अगस्त 1950, अगस्त 1952 या अगस्त 1960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगस्त 1952 में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MNP, IRDP, RBI या JRY। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन IRDP, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ये पूछ रहा है क्वेश्चन 1945, 1947, 1949 या 1939। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 1949 में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति कौन सी थी। साख समितियां, विपणन समितियां, कृषि समितियां या गृह समितियां। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा साख समितियां, यहां पर ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरू हुआ। तो भारत में सहकारिता जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये सन बताना है आपको, क्या 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1947, 1904 या 1935। तो राइट आंसर हो जाएगा 1904, सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है छिपी हुई अथवा अदृश्य बेरोजगारी में क्या सम्मिलित है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है, यही फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी के अंदर क्या होता है, सीमांत भौतिक उत्पादकता जो होती है शून्य हो जाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे जब एक वस्तु के उत्पादन स्तर में हुई वृद्धि या कमी का दूसरी वस्तु के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, आंसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूनतापूर्वक संबंध, पूरक संबंध, प्रतिस्पर्धी संबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी न्यूनतापूर्वक संबंध। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, पूंजी बचत का परिणाम है और इसका संचयन निर्भर करता है बचत करने की शक्ति पर, बचत करने की इच्छा पर, बचत करने की सुविधा पर या उपरोक्त सभी। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी पर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए मार्शल के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है उद्योगों में, कृषि में, सेवा सेक्टर में या उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, सामान्य बैठकें प्राय के बैठकें के हैं। तो इसमें बताना सामान्य जो बैठकें होती हैं प्राय वे बैठकें हैं जिनमें पंचमेल प्रतिभागिता हो या संभाग प्रतिभागिता हो या सामुदायिक प्रतिभागिता हो या समाज प्रतिभागिता हो। तो चार ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर समाज प्रतिभागिता हो, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, फोटोग्राफ कहलाता है। आपको बताना है फोटोग्राफ कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है दोस्तों।
फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तथ्यों और विचारों का निदानकारी वर्णन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी तथ्यों और विचारों का निदानकारी वर्णन जो होता है वो ये फोटोग्राफ कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि विज्ञान केंद्र को कहते हैं, कृषि ज्ञान केंद्र कहते हैं, प्रक्षेत्र विज्ञान केंद्र कहा जाता है, या गांव ज्ञान केंद्र कहलाता है, या जिला उद्योग केंद्र कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि ज्ञान केंद्र कहा जाता है, ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से उस एक जोड़ों की पहचान करना है जो सही नहीं है। नहीं पूछा है, कौन सा इसमें से सही नहीं है। फर्स्ट देखेंगे विधि प्रदर्शन क्या समूह संपर्क होता है, ये बात ठीक है। सर्कुलर पत्र जो होता है जन समुदाय संपर्क होता है, ये भी ठीक है। रेडियो व्यक्तिगत संपर्क होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो गलत ही पूछा था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जन आंदोलन जो है ये जन समुदाय संपर्क, ये भी बात ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन एक ही समय में दो ज्ञानेंद्रियों को सम्मिलित करता है। पोस्टर है, मॉडल है, रेडियो है, या दूरदर्शन है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरदर्शन, डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन करा है प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति संबोधन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। एन ई बोरलॉग के द्वारा, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, डेनियल बेनोर के द्वारा, या बी पी पाल के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन डेनियल बेनोर के द्वारा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करा एक गोल मेज परिचर्चा को क्या कहते हैं। पैनल कहा जाता है, संगोष्ठी कहा जाता है, फोरम कहा जाता है, या कार्यशाला कहा जाता है। तो एक गोल मेज परिचर्चा को हम कार्यशाला के रूप में जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण समाज शास्त्र का विज्ञान है। क्या ये ग्रामीण समाज का है, ग्रामीण समुदाय का है, ग्रामीण वातावरण का है, या ग्रामीण संगठनों का है। तो ग्रामीण समाज शास्त्र जो है एक विज्ञान जो है ये ग्रामीण समाज का विज्ञान कहलाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम अधिकतम सीखते हैं संवाद के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, श्रवण द्वारा, या अवलोकन द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवलोकन के द्वारा हम सबसे अधिक सीखते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है प्रतिस्थापित हुआ था, राजस्थान में, पंजाब में, पांडिचेरी में, या उत्तर प्रदेश में। इजी क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पांडिचेरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन करा है प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा, अमेरिका में, भारत में, मैक्सिको में, या चीन में। तो प्रसार सेवा जो कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा किस देश में ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अमेरिका के अंदर, ए ऑप्शन राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं पूछा है, गांव, संप्रेषक, विकास खंड, या जिला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन संप्रेषक। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्बर्ट मायर का नाम संबंध है किससे, किस योजना से ये बताना है। तो यहाँ देखेंगे इटावा अग्रगामी योजना, नीलोखेरी विकास परियोजना, फिरका विकास परियोजना, या श्री निकेतन परियोजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि इटावा अग्रगामी योजना से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है प्रसार कार्य आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए, जनता की, नेता की, कर्मचारी या अधिकारी की, या सरकार की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनता, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों संदेश, प्रतिपुष्टि, वाहिका, या विश्वसनीयता। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन करा है चने की खेती में भयंकर समस्या होती है, अधिक उर्वरक की मांग, खरपतवार की, या रस्ट की, या फली बेधक कीट की। इजी क्वेश्चन है तो राइट आंसर हो जाएगा फली बेधक कीट, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। गलत जोड़े का चुनाव करना है। यहाँ पर एक तरफ फसल चक्र दिया है, एक तरफ वर्ष दिया है।
फर्स्ट देखेंगे अगेती धान, तोरिया और गेहूं, मूंग, क्या इनका समय अवधि जो है 1 साल है? ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे चरी, बरसीम, मक्का, लोबिया, 2 वर्ष, ये भी एक ही वर्ष का होता, तो यहाँ पर गलत पूछा है, कौन सा सही नहीं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार, अरहर 1 वर्ष का होता है, ये भी ठीक है। मक्का, लोबिया, गेहूं 1 वर्ष का, ये भी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे तोरिया गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुआई करनी चाहिए, कब करनी है ये बताना है। तो इसकी बुआई आप लोग जानते हैं सितंबर के प्रथम पखवाड़े में की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर प्लस सोयाबीन सह फसली में सफलतापूर्वक खरपतवार नियंत्रण के लिए निम्न तृणनाशी का प्रयोग किया जा सकता है। 2,4-D का, पेंडिमेथिलीन का, सिमाजीन का, आइसोप्रोट्रॉन का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि पेंडामिथालिन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम नाइट्रोजन निम्न का तुल्यांक है। कितना का तुल्यांक है ये बताना है। 2.17 किलोग्राम यूरिया, 3.22 किलोग्राम यूरिया, 4.22 किलोग्राम यूरिया या 1.76 किलोग्राम यूरिया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.17, यहाँ पर 2.17 किलोग्राम यूरिया, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में उर्वरक का औसत उपयोग है 90 किलोग्राम, 115, 135, 148। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ए ऑप्शन राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर केवल 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। ताज मूल कल्ले फूटते समय, कल्ले फूटने और पुष्पन अवस्था के समय, पुष्पन अवस्था और मिल्किंग स्टेज, ताज मूल और फ्लावरिंग स्टेज। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा CRI अवस्था और फ्लावरिंग स्टेज, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में सोयाबीन की बुआई का उचित समय बताना है। 20 जून से 10 जुलाई, 10 जून से 20 जुलाई, 20 जून से 30 जुलाई, 25 जून से 5 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 जून से 10 जुलाई, याद रखेंगे ए ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की कटाई का उचित समय क्या होता है। धान की कटाई का समय पूछ रहा है। बाली निकलने के 10 से 15 दिन बाद, बाली निकलने के 15 से 25, बाली निकलने के 30 से 35 या बाली निकलने के 40 से 50 दिन बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूंग के बाद धान की रोपित फसल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा बचाई जाती है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 किलोग्राम, याद रखेंगे दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मक्का, आलू, गन्ना, सूरजमुखी की शस्य चक्र गहनता कितनी होती है, परसेंटेज में बताना है। 100%, 150%, 200% या 250%। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 200% आएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पशु आहार जिनमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। दाना कहा जाता है, आहार पूरक कहते हैं, चारा कहते हैं या खनिज कहते हैं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसको चारा के नाम से जानते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा दुग्ध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आयतन के अनुसार, 3 ऑप्शन आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन है भार के अनुसार, सी ऑप्शन है दुग्ध में वसा की मात्रा के अनुसार और डी ऑप्शन है दुग्ध वसा और वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा के अनुसार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, दुग्ध वसा और वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा के अनुसार। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है, 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी। 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या 7.5 किलोग्राम। 4 ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन करा है स्ट्रिप का परीक्षण किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। क्षय रोग, गलघोटू, दुग्ध, ज्वर या थनैला। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थनैला। 54 नंबर क्वेश्चन करा है 1 होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है, 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी। 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या 7.5 किलोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54।
54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? डाई एसिटिलीन या साइट्रेट या साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाई एसिटिल, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? 4 से 5 डिग्री पर, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 से 12 सेंटीग्रेड पर या 12 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो इसको प्रशीतन करने के लिए 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? थनैला, मेस्टाइटिस, टाइफाइड या दुग्ध ज्वर? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड ज्वर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दुहाई से पूर्व आयन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइड के घोल का प्रयोग करना चाहिए, कितने पीपीएम में करना है ये बताना है? 50 पीपीएम, 100 पीपीएम, 200 पीपीएम या 500 पीपीएम? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 100 पीपीएम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58, डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 12 वर्ष का होता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन करें अनुवांशिकीय वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है दुधारू गाय के चयन में, शुष्क गाय के चयन में, वो बच्चियों के चयन में या सांड के चयन में? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सांड के चयन के लिए, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई होती है, तो गाय के अंदर गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई जो होती है क्या 4 सेंटीमीटर होती है, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल बताना है, रेम्बुलेट, साउथ डाइन, लिंकन या मेरिनो? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेरिनो। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वातावरण का स्तर जितना तापक्रम एक समान रहता है क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे वातावरण का स्तर जिसका तापक्रम एक समान रहता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोपोस्फियर कहते हैं या एक्सोस्फियर कहते हैं या थर्मोस्फियर कहते हैं या ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंपोस्ट है, बताना है कंपोस्ट किसे कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्थूल खाद को क्या कंपोस्ट कहते हैं, या सांद्र खाद को कहते हैं, या हरी खाद को कहते हैं, या जैविक उर्वरक को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खाद जो है स्थूल खाद को कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फसल पैदा करने की मृदा की छिपी क्षमता को क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं, उर्वरकता कहते हैं, या उत्पादकता और उर्वरकता दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उसको उर्वरकता कहा जाता है। 65 नंबर कह रहा है क्रांति जाति है, बताना है क्रांति एक प्रजाति है, जाति है, तोरिया की है, राई की है, सूरजमुखी की है, मूंगफली की है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राई की प्रजाति है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्क हैरो का टिल्ट कोण होता है 20 डिग्री, 5 डिग्री, 45 डिग्री या 0 डिग्री? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 20 डिग्री, याद रखेंगे डिस्क हैरो का टिल्ट कोण जो होता है 20 डिग्री होता है। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, भोज्य पदार्थ, शर्करा और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा और ऑक्सीजन, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, यूकैरियोटिक कोष में पाई जाती है केंद्रीय झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है, या केंद्रीय झिल्ली हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय झिल्ली होती है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है हवा द्वारा मृदा अपरदन किस राज्य में सबसे अधिक होता है?
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, राजस्थान के अंदर। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों की पत्तियों में ऊतक क्षय कमी के कारण होता है Fe, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, मैग्नीशियम। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूक्ष्म पोषक तत्वों से बनी श्रेणी है, सूक्ष्म वाला बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे Fe, Man, Zn, Cu, मोलिब्डेनम, बोरॉन। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आ जा रहा है, इसमें भी आपका पोटास आ जा रहा है और इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस, तो ये तीनों होंगे नहीं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉक फास्फेट है, जल विलेय उर्वरक है, साइट्रेट विलेय उर्वरक है, अविलेय उर्वरक है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा अविलेय उर्वरक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा में नमी की अवस्था जिस पर पौधे मुरझाना शुरू कर दें उसे क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। मृदा में नमी की अवस्था जिस पर पौधे मुरझाना शुरू कर दें उसे क्या कहते हैं? नमी धारण क्षमता कहते हैं या मुरझान बिंदु कहते हैं? दोनों में से बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरझान बिंदु कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु की गांठों में पाए जाते हैं अन्न वाली फसलों में, दलहनी फसलों में या तिलहनी फसलों में या रेसे वाली फसलों में? तो राइजोबियम जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ये कौन से गांठों में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दलहनी फसलों में। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है? बलुई मृदा या बलुई दोमट या दोमट मृदा या मटियार दोमट मृदा? तो कौन सी मृदा है जिसके अंदर जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो याद रखेंगे मटियार दोमट मृदा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमारे 151 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक बाध्य रसायन है? फ्यूराडॉन, फ्यूराडॉन हो गया, यहाँ पर फ्यूराडेंटिल या न्यूऑन? तो राइट आंसर बताना है, क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्यूराडेंटिल, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन करा बग में भोजन और लार नलिका बनती है मैंडिबिल से, मैक्सलरी से या रोस्ट्रम में, या ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों सही है यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन करा थ्रिप्स किस गण में आते हैं? ऑर्डर बताना है थ्रिप्स का, थाइजान्यूरा या थाइसेनोप्टेरा या स्ट्रेप्टिप्टेरा या प्लिकोप्टेरा? तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए थ्रिप्स कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि साइनोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताना है किसके अगले पैर जो होते हैं, किसके अगले जोड़े जो पंख जो होते हैं एलिट्रा कहलाते हैं? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोलियोप्टेरा, याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं, किसके अंदर पाई जाती हैं? मोल में या हाउस क्रिकेट के अंदर या डग बीटल के अंदर या सो बॉक्स के अंदर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मोल क्रिकेट जो है इसके अंदर खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ मृदाएं जिसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है होती हैं? तो ये होती हैं स्तरीय मृदाएं होती हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा जिनमें 35% बालू, 45% सिल और 20% कले हो वह मृदा होगी, तो वह किस प्रकार की मृदा होगी? क्या बलुई दोमट होगी या दोमट होगी या बलुई कले दोमट होगी या बलुई कले होगी? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वह दोमट मृदा कहलाएगी, जिसके अंदर 35% बालू हो, 45% सिल्ट हो, 20% कले हो, तो दोमट मृदा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जोड़े में बोए जाने वाले गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा का तापमान होना चाहिए। यहाँ पर जाड़े है दोस्तों, जाड़े के अंदर यानी सर्दियों के अंदर जो बोए जाने वाले गेहूं हैं तो उसका उपयुक्त
तापमान कितना होना चाहिए? 5 से 35, 15 से 27, 12 से 20 या 35 से 40। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे बेस्ट माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा जिसमें उपलब्ध P2O5 की मात्रा 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम हो उसे रखते हैं निम्न श्रेणी में, मध्यम श्रेणी में, उच्च श्रेणी में या अति उच्च श्रेणी में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निम्न श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक सिगरेट बीटल है, तो इसमें से बताना है कौन सा सिगरेट बीटल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लेसियोडर्मा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेसियोडर्मा जो है एक सिगरेट बीटल है, याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एपेरिकार्निया मिलोनोल्यूका एक परजीवी है, मकड़ी का है, दीमक का है, पायरिला का है या कॉकरोच का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पायरिला का है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान में रजत प्रारोह या सिल्वर सूट जिसको कहते हैं ये बनता है सफ़ेद मक्खी, गाल मक्खी, तना छेदक या ग्रास ऑपर से। तो सिल्वर सूट जो बनता है दोस्तों ये बनता है गाल मक्खी से, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन पार्थेनियम भक्षक है। अच्छा क्वेश्चन है, पार्थेनियम भक्षक कौन है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जाइगोग्रामा बाइग्लोराटा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जाइगोग्रामा बाइग्लोराटा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फोरेट की क्रिया विधि क्या है। स्पर्शी है, ध्रुमक है, सर्वांगी है या स्पर्शी और ध्रुमक दोनों है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी सर्वांगी है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्राइसेलिस प्यूपा जो है एक बीटल का है, मधुमक्खी का है, मच्छर का है या तितली का है। तो क्राइसेलिस प्यूपा जो है दोस्तों ये हो जाएगा तितली का। बी ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन बैगन का प्रारोह फल बेधक है। तो सब लोग जानते हैं इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मैगट्स के मुखांक किस तरह के होते हैं। बाइटिंग एंड चेविंग होते हैं, चुभाने और चूसने वाले होते हैं या साइफनाकार होते हैं, स्पॉन्जिंग होते हैं। तो इसके मुखांक जो होते हैं बाइटिंग और चेविंग होते हैं, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करा है पेल्पीजर आधारीय भाग है, किसका है, मैंडिबल का है या मैक्सली पेल्प का है या लेबियल पेल्प का है या लेब्रम का है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिलरी पेल्प का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें मृदा सुधारक है अमोनियम सल्फेट, जिप्सम, रॉक फास्फेट या डीएपी। चारों में से बताना कौन सा मृदा सुधारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम जो है दोस्तों ये मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन करें मृदा में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवाश्म कार्बन की मात्रा को किस गुणक से गुणा करते हैं। 1.924 से, 1.724 से, 1.824 से या 1.524 से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी 1.724 से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, लोहा, पोटास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, कैंप सुपरवाइजर के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए और राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है मृदा विलयन के किस पीएच पर
EH2PO4 EHP4 की मात्रा समान होती है? 8.4, 6.4, 7 या 5.2? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें, मशरूम संबंधित है, बताना मशरूम संबंधित है किससे? क्या ये विषाणु है, बैक्टीरिया है, फंगस है, शैवाल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मशरूम जो है ये फंगस है, सी ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन करा है, अन्न वाली फसलों की फास्फेट उर्वरक उपयोग क्षमता होती है 20%, 30%, 40%, 50%? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 20%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के सिंचित परितंत्र में सामान्य दशा में बोई गई चने की फसल पक कर तैयार होती है, कितने दिनों में पक कर तैयार होती है ये बताना है। फर्स्ट देखेंगे 150 से 155, 135 से 140, 120 से 125, 115 से 120 दिनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा 150 से लेकर 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है? नहीं पूछा है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। वायु है, बीज है, तापक्रम है, नमी है। तो पूछा था कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता, तो बीज जो है नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता। 27 नंबर क्वेश्चन करा है, जिंक सल्फेट को निम्न में से किसके साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए? DAP, कंपोस्ट खाद, अमोनियम क्लोराइड या यूरिया? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा DAP के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करा है, कीटनाशक निम्न में से किस तंत्र को विशेष प्रभावित करते हैं? उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या रक्त संचार तंत्र? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी तंत्रिका तंत्र, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूंगफली की खली में औसतन पाया जाता है 7.3 नाइट्रोजन, 10.5, 12.4% नाइट्रोजन या 4.2% नाइट्रोजन? तो मूंगफली की खली के अंदर 7.3% नाइट्रोजन पाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, एमाइड के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एमाइड के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है पूर्ण मात्रा बुआई के समय मृदा में मिलाने पर, पूर्ण मात्रा 2 भागों में देने पर, पूर्ण मात्रा 3 भागों में देने पर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पूर्ण मात्रा 3 भागों में देने पर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रेंट है, आपको बताना है प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रेंट कौन से इसमें से? NPK। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है ये प्राइमरी हो जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो है ये सेकेंडरी होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है आलू की फसल में, तिलहन की फसल में, अनाज वाली फसल में या चारे वाली फसल में? तो गंधक से तिलहनी फसलों के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, तेल की मात्रा बढ़ाता है, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन का, गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं नई बढ़वार वाले पर, पुरानी बढ़वार पर, तनों पर या इनमें से किसी पर भी नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई बढ़वार पर गंधक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करा, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं जल अपरदन के लिए, वायु अपरदन के लिए, जल और वायु अपरदन दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा वायु अपरदन के लिए, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बीज रहित फल बनने को कहा जाता है हाइरकोगेमी, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी ऑप्शन पार्थेनोकार्पी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीज रहित फल बनने को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डोलोमाइट का सूत्र पूछा है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, CO3, ये यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं है एक,
तो गेहूं जानते ही हैं क्या है, एक प्रकार का C3 प्लांट है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? क्या गन्ना है, मूंगफली है, या मसूर है, या मक्का? तो सभी ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल जो है वो हो जाएगी मक्का। 40 नंबर क्वेश्चन, किस शाखा का मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन में से क्या कहते हैं? बताना ऐसी कौन सी शाखा जिसके अंदर उत्पत्ति है, वर्गीकरण है, इन सब का वर्णन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 10 है, 15 है, 12 है, या 6 है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 15, बी ऑप्शन राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी? C.M. डोनाल्ड के द्वारा, J.D. एस्टन के द्वारा, या मायर के द्वारा, या M.S. स्वामीनाथन के द्वारा? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C.M. डोनाल्ड के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था कब? बताना है 1963, 1964, 1967, 1970। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1964। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बताना है बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? सूरती है, बीटल है, अंगोरा है, या जमुनापारी है? आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा अंगोरा जो है ये विदेशी नस्ल है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक रोग पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में संचारित होता है? सूकर ज्वर, पोकनी, गलघोटू, या लेप्टोस्पोराइसिस? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन लेप्टोस्पोरोसिस। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः मिल्क कैन्स का निर्माण किया जाता है। दुग्ध कैन का निर्माण किससे किया जाता है ये बताना है दोस्तों। तो इसका निर्माण दोस्तों एल्यूमिनियम और उसकी मिश्रित से किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है गाय के कृत्रिम गर्भाधान AI के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा होती है 0.2 ml, 0.8 ml, 1.5 ml, 2 ml? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 ml। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आउट ब्रीडिंग है। तो आउट ब्रीडिंग क्या है ये बताना है दोस्तों। दो भिन्न नस्लों का है, या दो विभिन्न नस्लों के असंबंधित पशुओं का है, या एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का है, या एक ही नस्ल के दो संबंधित पशुओं का है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय में आदर्श शुष्क काल यानी कि ड्राई पीरियड होता है कितने दिनों का होता है ये बताना है। क्या 30 दिन का होता है, 40 दिन का, 60 दिन का, या 80 दिन का? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन का यानी 2 मंथ का होता है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड योजना संबंधित है कुक्कुट विकास से, या डेयरी विकास से, या भूमि विकास से, या बाढ़ विकास से? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। क्वेश्चन कह रहा है थनैला जो होता है दूध की पहचान करने हेतु परीक्षण किया जाता है। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है थनैला के लिए ये बताना है दोस्तों। तो इसके लिए स्ट्रिप कप टेस्ट पीछे आ गया है क्वेश्चन, वहाँ भी पूछा गया था। तो स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग थनैला दूध की पहचान करने में किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भैंसें जो होती हैं ये किस समूह के अंतर्गत आती हैं? तो आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो बॉस बोवेलिस याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बॉस बोवेलिस। 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है जब शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं का प्रजनन कराया जाता है तो उसको क्या क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, या आउट ब्रीडिंग कहते हैं, या बैक क्रॉसिंग कहते हैं, या टॉप क्रॉसिंग कहते हैं? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको आउट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो हो जाएगी आर्टिफिशियल वेजाइना, यहाँ पर कृत्रिम यौन विधि। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंडारित किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? कांगयाम है, आयरशायर है, या बरगुर है, या थारपारकर है? तो विदेशी नस्ल की गाय पूछ रहा है, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आयरशायर जो है ये विदेशी नस्ल है। 58 नंबर क्वेश्चन करा अच्छा दूध देने वाली जमुनापारी बकरी 305 दिन के ब्यांत में निम्न में से किस सीमा तक दूध दे देती है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 300 किलोग्राम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा पशु उपजात में आता है? टेरामाइसिन, ईस्ट, मक्खनिया दूध या मिल्किंग? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन मक्खनिया दूध। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से मूंगफली की खली में कौन सा पोषक अनुपात होता है? तो मूंगफली की खली के अंदर दोस्तों नैरो एनआर होता है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन करा है आंतरिक अंगों के आधार पर बीमारी के निदान के लिए कभी कभी मरे पशु को लाया जाता है यानी जलाया जाता है, उसे किस प्रकार के निदान के रूप में जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा निदान हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्न एग्जामिनेशन, याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु थनैला रोग पैदा करने वाला है? तो थनैला रोग जो पैदा करता है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया, याद रखेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु यानी फाइबर होना चाहिए? 5% होना चाहिए, या 10%, या 12%, या 15%? तो पोल्ट्री राशन के अंदर बताना है फाइबर की मात्रा कितने परसेंट होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5% कम से कम, याद रखेंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर। 64 नंबर कह रहा है किसी पौधे की जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? जड़ों की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। तो जड़ों की अगर वृद्धि की बात आई है तो याद रखेंगे फास्फोरस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीरो टिलेज फर्टिसिड्रिल है एक, क्या है? चने की बुआई का यंत्र है, मटर की बुआई का यंत्र है, गेहूं की बुआई का, या मक्के की बुआई का? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की बुआई का यंत्र है, याद रखेंगे। जीरो टिलेज फर्टिसिड्रिल। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांव का सहकारी संघ कहलाता है। तो गांव का जो सहकारी संघ होता है दोस्तों उसको हम ग्राम्य विकास केंद्र के नाम से जानते हैं। इजी क्वेश्चन है। ए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ बोई जाती है? कपास, मूंगफली, सरसों या ज्वार? तो गेहूं के साथ जानते हैं रबी की क्रॉप सरसों। सी ऑप्शन राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है पशु की लंबाई पर, पशु की नस्ल पर, पशु की ऊंचाई पर, पशु के भार पर? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा पशु के भार पर निर्भर करेगी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे NRC IPM यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है ये बताना है। तो चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद या बेंगलोर? तो राइट आंसर हो जाएगा NRC IPM जो है ये दिल्ली में है। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीड प्लॉट विधि अपनाई जाती है। तो इजी क्वेश्चन है, आलू के अंदर अपनाई जाती है सीड प्लॉट विधि जो है। 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती की जाती है, खरीफ में करते हैं, रबी में, जायद में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैदानी क्षेत्रों में अगर चुकंदर की खेती करना है तो रबी के सीजन में करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी रखते हैं? 15 से 25, 30 से 40, 50 से 60, 60 से 75? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से लेके 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73।
73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है फ्लेरिस माइनर खरपतवार को कम करने में कौन सा फसल चक्र सहायक होगा। धान के साथ क्या गेहूं लगाएं, मक्का के साथ गेहूं लगाएं, धान आलू के साथ गेहूं लगाएं या अरहर के साथ आलू लगाएं। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अरहर के साथ आलू लगाएं। याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये फसल चक्र सबसे अच्छा माना गया है फ्लेरिस माइनर के लिए। 74 नंबर क्वेश्चन करा है यदि उत्तरी भारत में मानसून जुलाई के अंतिम सप्ताह में विलंब से आता है तो किस फसल की बुआई की जानी चाहिए। मूंगफली, धान, सोयाबीन, बाजरा। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि बाजरा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन प्रक्रिया के दीर्घकाल में कुल आय होनी चाहिए। चल लागत से अधिक, कुल लागत से अधिक या अचल लागत से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुल लागत से अधिक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 76। जैसा कि हम बताए थे 151 प्रश्नों को आज की क्लास के अंदर हम कराएंगे, तो आज का ये हमारा 151वां लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।